नमस्ते दोस्तों। बुक समंदर में आपका स्वागत है। यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, यहाँ विचारों को जगाया जाता है। हम मिथकों को चुनौती देते हैं, तर्क को आवाज देते हैं और उन किताबों को खोलते हैं जो समाज की नींव हिला दें। अगर आप सच की तलाश में हैं, सवालों से प्यार करते हैं और सोचने की आजादी में विश्वास रखते हैं, तो यह जगह आपकी है। बुक समंदर का हर पन्ना एक नई रोशनी लेकर आता है। तो चलिए करते हैं उस बौद्धिक सफर की शुरुआत। कार्ल सगन की किताब द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड, साइंस एज अ कैंडल इन द डार्क केवल एक किताब नहीं, यह मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी और एक मशाल है। सघन कहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अंधविश्वास, भ्रम और छद्म विज्ञान सूडो साइंस के दानवों से घिरी हुई है। ये दानव बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के भीतर रहते हैं। असली युद्ध देवताओं और दानवों का नहीं है, असली युद्ध है ज्ञान और अज्ञान का। तो चलिए खोलते हैं इस समय की रोशनी को। भाग 1, अंधेरा। जो हमारी आंखों में बस गया है। दुनिया ऊपर से सामान्य दिखती है, लेकिन उसकी सतह के नीचे अंधविश्वास, भ्रम और उन अदृश्य जंजीरों की परत छिपी रहती है जो इंसान की सोच को बांध कर रखती है। सघन इसी परत को चीर कर दिखाते हैं। सघन लिखते हैं कि अज्ञान का सबसे खतरनाक रूप वह है जो खुद को सत्य कहता है। वह परंपरा का वस्त्र पहनता है, चमत्कार की भाषा बोलता है और दावा करता है कि वही अंतिम सच्चाई है। जबकि विज्ञान विनम्र है, वह कहता है, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं खोज रहा हूं। हमारे भीतर के दानव हैं, चमत्कारों के नाम पर धोखा, ज्योतिष, नकली इलाज, छद्म विज्ञान और वह डर जो हमें सवाल पूछने से रोकता है। मानव इतिहास इसी डर से भरा हुआ है। आदिम मनुष्य रात में हर अनजानी चीज का अर्थ निकालने लगता था, भले वह अर्थ गलत ही क्यों ना हो। यही आदिम प्रवृत्ति आज आधुनिक समाज में भी जीवित है। आज भी लोग घर में आवाज आए तो भूत मान लेते हैं, सपने को संकेत मान लेते हैं, किसी ज्योतिषी की 2 लाइनें सुनकर अपने भविष्य का रास्ता बदल देते हैं। सघन कहते हैं कि छद्म विज्ञान वह जगह है जहां अज्ञान विज्ञान का मेकअप पहनकर खड़ा हो जाता है और लोग उसे सच मान लेते हैं क्योंकि उसे समझने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। विज्ञान सवाल पूछता है, क्यों, कैसे, कहां है सबूत? लेकिन छद्म विज्ञान कहता है, बस मान लो, यही नियम है। यही वह मानसिकता है जो समाज को अंधकार में धकेलती है। समाज सवालों से इसलिए डरता है क्योंकि सवाल व्यवस्था की नींव हिला देते हैं। धर्म, परंपरा और राजनीति तीनों को सवाल पसंद नहीं होते। लेकिन सघन कहते हैं कि सवाल पूछना मानवता का सबसे बड़ा हथियार है। जहां प्रश्न खत्म होते हैं, वहां अंधेरा शुरू होता है। विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी है विनम्रता। विज्ञान कहता है, मैं सीख रहा हूं, जबकि अंधविश्वास कहता है, मैं सब जानता हूं। अगर सोचने की आदत मर गई, तो ये दानव हमारी दुनिया पर राज करेंगे और हम सिर्फ उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। भाग 1 का संदेश यही है। यदि हम सवाल पूछना छोड़ देंगे तो अंधेरा हमारी आंखों में बस जाएगा। भाग 2, अज्ञान की फैक्ट्री कैसे चलती है। अंधविश्वास सिर्फ गलती नहीं है, यह एक उद्योग है, एक मानसिक फैक्ट्री जहां डर को कच्चा माल बनाकर भ्रम, चमत्कार और झूठे विश्वास तैयार किए जाते हैं। हर इंसान जन्म से ही पैटर्न खोजने के लिए प्रोग्राम्ड होता है। यह प्रवृत्ति कभी हमें बचाती है, कभी धोखा देती है। बादलों में आकृति दिखना या संयोग को संकेत मान लेना उसी आदिम मानसिक मशीन के उत्पाद हैं। सभ्य समाज में भी अंधविश्वास जीवित रहता है क्योंकि लोग अनिश्चितता से डरते हैं और जहां डर है वहां बाजार है। जब तक अनजाना मौजूद है, लोग उस खाली जगह को कल्पना से भर देंगे। यही कारण है कि ज्योतिष, राशिफल, चमत्कारी इलाज आदि फलते फूलते रहते हैं। लेकिन सघन कहते हैं कि अंधविश्वास सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं, यह राजनीतिक समस्या भी है। जो समाज सोचने से डरता है, उसे नियंत्रित करना आसान होता है। नेताओं को ऐसे लोग चाहिए जो सवाल न पूछें। व्यापारी को ऐसे लोग चाहिए जो किसी भी झूठे दावे को बिना सोचे खरीद लें। इसीलिए दुनिया में अज्ञान एक सिस्टम बन चुका है। उसे बनाए रखने के लिए पूरी संरचना काम कर रही है। टीवी शो, बाबा, फेक हीलर, गॉडमैन और वह मीडिया जो इनके झूठ को चमकदार कवच पहनाकर बेचता है। समाज में 2 तरह के अंधेरे होते हैं। एक प्राकृतिक अंधेरा, जानने की कमी से,
दूसरा, जानबूझकर पैदा किया गया अंधेरा। जानबूझकर पैदा किया गया अंधेरा ही असली खतरा है। यह वह अंधेरा है जो सत्ता को फायदा देता है। स्कूलों में विज्ञान सिर्फ पाठ्य पुस्तक बनकर रह जाता है। बच्चे तथ्यों को रटने लगते हैं, पूछने की आदत खत्म होने लगती है। अगर सवाल पूछने की आदत बचपन में खत्म हो गई तो बड़ा होकर मनुष्य किसी भी मिथक को सच मान लेता है, क्योंकि उसने कभी खुद डाउट करना सीखा ही नहीं। क्यों दुनिया में ज्योतिष विज्ञान से ज्यादा लोकप्रिय है? क्योंकि ये सरल समाधान देते हैं। विज्ञान कहता है तथ्य लाओ, अंधविश्वास कहता है बस भरोसा रखो। अंधविश्वास सिर्फ झूठ नहीं फैलाता, वह नुकसान भी करता है। जब लोग इलाज की जगह चमत्कार के नाम पर पैसा लुटाते हैं, यह मानव अधिकार का उल्लंघन है। जब लोग ग्रह नक्षत्रों के डर से जीवन के फैसले बदल देते हैं, यह मानसिक गुलामी है। भाग 2 का निष्कर्ष यही है, अज्ञान फैक्ट्री तब तक चलती रहेगी जब तक समाज सोचने की जिम्मेदारी दूसरों पर डालता रहेगा। भाग 3 चमत्कारों का बाजार और सबूत की भूख। मनुष्य को चमत्कारों से प्यार है। यह प्यार तर्क की हार नहीं, बल्कि कल्पना की जीत है। चमत्कार हमें सरल समाधान देते हैं और हमारी अनिश्चितताओं को आराम में बदल देते हैं। चमत्कारों का पूरा उद्योग इस बात पर आधारित है कि लोग एक आसान उत्तर के बदले में अपना दिमाग बंद कर देंगे। चमत्कारों के नाम पर फैला हुआ बाजार आज दुनिया की सबसे बड़ी गैर वैज्ञानिक अर्थव्यवस्था है। जो लोग इन चीजों का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें पता होता है कि भीड़ को भ्रम में रखना कितना आसान है। भीड़ तर्क नहीं पूछती, वह तमाशा चाहती है। सघन याद दिलाते हैं कि अगर कोई चीज सच में अलौकिक है, तो उसका परीक्षण भी अलौकिक मानकों के अनुसार कठोर होना चाहिए। लेकिन चमत्कार करने वाले कभी परीक्षण से नहीं गुजरते। वे कहते हैं, मुझ पर शक क्यों करते हो, विश्वास रखो। लेकिन विज्ञान कहता है, विश्वास बाद में, सबूत पहले। दुनिया में जितने भी बड़े चमत्कार दिखाए जाते हैं, उनमें से लगभग सभी सरल भ्रम, हाथ की सफाई, मनोवैज्ञानिक खेल और भीड़ की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ होते हैं। लोग इसको सच मान लेते हैं क्योंकि वे तर्क करने के बजाय विश्वास करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। यह चयनात्मक स्मृति, सिलेक्टिव मेमोरी, ही चमत्कारों की नींव है। असली समस्या यह नहीं कि चमत्कार झूठे हैं। असली समस्या यह है कि वे लोगों को सोचने से रोकते हैं। वे आसान तरीका दिखाते हैं और इंसान कठिन रास्ते से बचने लगता है। जो समाज चमत्कारों पर चलता है, वह प्रगति नहीं करता। सघन स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान चमत्कारों के खिलाफ नहीं है। विज्ञान बस यही कहता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ वाक्य नहीं, यह वैज्ञानिक सोच की रीढ़ है। चमत्कारों का बाजार सबसे ज्यादा वहां चलता है जहां निराशा अधिक होती है। गरीब, बीमार और दुख में डूबे लोग चमत्कार तलाशते हैं, और यही वह क्षण होता है जहां ढोंगी लोग प्रवेश करते हैं, आशा का वादा लेकर और जेब में छिपा हुआ व्यापार लेकर। गलत है अपने दिमाग को किसी और के हाथ में दे देना। गलत है बिना सबूत के किसी को ईश्वर का दर्जा देना। क्योंकि अगर समाज ने सवाल पूछना ही छोड़ दिया, तो कोई भी झूठ सच बन सकता है। भाग 3 का सार यही है, चमत्कारों की दुनिया सुंदर लग सकती है, लेकिन वह खतरनाक है क्योंकि वह सोच को सुस्त बना देती है। भाग 4 विज्ञान का दीपक और अंधकार से लड़ने की कला। सघन कहते हैं कि विज्ञान मनुष्य का सबसे विनम्र साथी है। विज्ञान अपनी बात आदेश की तरह नहीं, बल्कि आमंत्रण की तरह कहता है, आओ, जांचो, सत्यापित करो, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दो। यही कारण है कि विज्ञान आज तक किसी युद्ध या दमन का कारण नहीं बना। विज्ञान का अस्तित्व ही सत्य की खोज में है, सत्ता की खोज में नहीं। विज्ञान किसी किताब में बंद नहीं है। वह किसी पवित्र ग्रंथ की तरह अंतिम सत्य नहीं देता। वह एक यात्रा है, लंबी, कठिन, लेकिन रोशन। विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह गलत सिद्ध होने से नहीं डरता। अगर कोई नया प्रमाण आ जाए तो विज्ञान अपनी धारणा बदल देता है। विज्ञान अनुभव पर बनता है, अंधविश्वास अहंकार पर। यह सब प्रगति एक साधारण शब्द से शुरू हुई थी। क्यों? यह सवाल ही मनुष्य को आदिम अंधेरे से उठाकर ज्ञान की ऊंचाइयों तक ले गया। लेकिन जब समाज सवाल से डरने लगता है, तब वह पीछे की ओर चलने लगता है। झूठ सच्चाई से तेज दौड़ता है, क्योंकि झूठ को प्रमाण नहीं देना पड़ता।
आज के दौर में जब इंटरनेट अफवाहों, छद्म विज्ञान, फेक खबरों और चमत्कारी दावों से भरा हुआ है, तब विज्ञान की रोशनी को बचाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा है, और यही वाक्य अज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण है। वैज्ञानिक सोच का मतलब सिर्फ विज्ञान पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है हर चीज को सबूत, तर्क और संभावना के आधार पर जांचना। इसका मतलब है किसी भी दावे पर बिना पूछे भरोसा न करना। और इसका मतलब है अपनी मान्यताओं पर भी सवाल उठाना। सघन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर हम विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करेंगे, लेकिन वैज्ञानिक सोच अपनाए बिना, तो हम तकनीक के गुलाम बन जाएंगे। आज यही स्थिति है। मोबाइल फोन हाथ में है, लेकिन तर्क दिमाग से गायब है। तकनीक हर जगह है, लेकिन वैज्ञानिक सोच समाज में कम है। वैज्ञानिक सोच व्यक्ति को प्रश्नकर्ता बनाती है, और प्रश्नकर्ता को दबाना कठिन होता है। जो इंसान सवाल पूछता है, वह नेता, पंडित, बाबा या किसी भी सत्ता केंद्र की चाल को तुरंत समझ लेता है। इसीलिए हर तानाशाही वैज्ञानिक सोच से नफरत करती है। वैज्ञानिक सोच कठोर नहीं है। वह कवि की तरह संवेदनशील है, बच्चे की तरह जिज्ञासु है और दार्शनिक की तरह विनम्र है। विज्ञान मनुष्य को यह सिखाता है कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन उसी क्षण यह भी सिखाता है कि हमारी जिज्ञासा कितनी विशाल है। भाग 4 का संदेश यही है। विज्ञान एक दीपक है, और सामाजिक अंधकार की तेज हवाएं उसे बार बार बुझाने की कोशिश करती हैं। भाग 5, झूठ की फैक्ट्री। कैसे सत्ता डर और भ्रम से राज करती है। अज्ञान का सबसे खतरनाक रूप वह होता है जिसे सत्ता पोषित करती है। जब नेताओं या संस्थाओं को लगता है कि जनता सोचने लगेगी तो उनका आधिपत्य टूट जाएगा, तब वे सबसे पहले जनता की जिज्ञासा पर हमला करते हैं। वे सत्य नहीं रोकते, वे सवाल रोकते हैं। सघन बताते हैं कि दुनिया में जितनी भी तानाशाहियां आईं, उनका पहला कदम लोगों को यह विश्वास दिलाना था कि तुम्हें खुद सोचने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए सोचते हैं। यह वाक्य व्यक्ति को मानसिक रूप से अपाहिज बना देता है। जब कोई और हमारे लिए सोचने लगता है, तब हम धीरे धीरे अपनी आजादी खो देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। झूठ की फैक्ट्री कभी सीधे झूठ नहीं बोलती, वह आधा सच बोलती है जिससे भ्रम पैदा हो। भ्रम मनुष्य को सुन्न कर देता है, और जहां सच और झूठ का फर्क धुंधला हो जाए, वहां जनता को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। लोग गुस्से का इस्तेमाल गलत जगह करने लगते हैं, तर्क के खिलाफ या किसी भी ऐसे समूह के खिलाफ जिसे सत्ता ने दुश्मन घोषित कर दिया हो। सघन चेताते हैं कि समाज एक ही दिन में अंधा नहीं बनता। पहले लोग संदेह छोड़ते हैं, फिर जांच छोड़ते हैं, फिर तर्क छोड़ते हैं, और आखिर में स्वतंत्रता छोड़ देते हैं। यह अंधकार का क्रमिक विस्तार है। जब जनता को अज्ञान में रखना सत्ता के हित में हो, तब ज्ञान सबसे बड़ा विद्रोह बन जाता है। झूठ की फैक्ट्री का एक शक्तिशाली हथियार है डर। डर इंसान का सबसे पुराना साथी है। सत्ता अक्सर डर के कई रूप पैदा करती है, अदृश्य शत्रु, रहस्यमय ताकतें, दैवी दंड आदि। डर के समय लोग नेता नहीं, रक्षक ढूंढते हैं, तर्क नहीं, चमत्कार ढूंढते हैं। यही वह क्षण होता है जब झूठ सबसे ज्यादा बिकता है। वैज्ञानिक सोच का सबसे बड़ा महत्व यही है कि वह डर को तोड़ती है। वह बताती है कि बिजली देवता का रोष नहीं, एक प्राकृतिक घटना है। ग्रह नक्षत्र आपकी किस्मत नहीं लिखते, आपकी मेहनत और निर्णय लिखते हैं। वैज्ञानिक सोच आपको मुक्त करती है उन कहानियों से जो डर पैदा करती हैं, और उन कथाओं से जो सत्ता मजबूत करती हैं। भाग 5 का सार यही है। झूठ की फैक्ट्री तभी चलती है जब जनता नींद में हो और सवाल पूछना छोड़ दे। भाग 6, वास्तविक स्वतंत्रता। सोचने की आजादी। लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो कर लो, लेकिन सघन बताते हैं कि असली स्वतंत्रता वह है जहां मनुष्य को सोचने की आजादी मिले। अगर सोचने की आजादी खत्म हो जाए तो बोलने की आजादी सिर्फ शोर बनकर रह जाती है। आजादी खतरे में तब आती है जब लोग अज्ञान को सुविधा समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा मत सोचो, सिर दुखने लगता है। यह वाक्य समाज के पतन का पहला संकेत है। सोचने की आदत ही वह हथियार है जो एक गरीब किसान को भी सच को पहचानने की ताकत देता है। वैज्ञानिक सोच नैतिकता का भी प्रश्न है। जब समाज तर्क पर खड़ा होता है तो वह न्यायपूर्ण होता है। जब विश्वास तर्क से ऊपर रखा जाता है
जब परंपरा नैतिकता से बड़ी हो जाती है तो समाज कमजोर हो जाता है। सघन मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बताते हैं। हम तकनीक में आगे निकल गए हैं, लेकिन नैतिकता में नहीं। हमारे पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन हम अभी भी जाति, धर्म और अंधविश्वास में बटे हुए हैं। यह एक खतरनाक संयोजन है, क्योंकि यह मनुष्य को शक्तिशाली तो बनाता है, लेकिन बुद्धिमान नहीं। वैज्ञानिक सोच मनुष्य को विनम्र बनाती है। वह उसे समझाती है कि ब्रह्मांड बेहद विशाल है और मानव सभ्यता उसकी तुलना में बेहद छोटी। यह एहसास मनुष्य के अहंकार को तोड़ देता है। यही विनम्रता मानवता की रक्षा करती है। मानव सभ्यता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम सोचने की क्षमता को कितना सुरक्षित रखते हैं। अगर विज्ञान न रहा, अगर तर्क न रहा, तो मानवता अपनी ही बनाई हुई तकनीक के भार तले कुचली जाएगी। समाज को 3 चीजें अपनानी होंगी: जिज्ञासा, संशय और सत्य के प्रति निष्ठा। जिज्ञासा व्यक्ति को खोज की ओर ले जाती है, संशय उसे भ्रमों से बचाता है और सत्य के प्रति निष्ठा उसे न्यायपूर्ण बनाती है। यही 3 गुण मनुष्य को विवेक की स्वतंत्रता देते हैं। भाग 6 का निष्कर्ष यही है: मानवता की रक्षा विचारों से होगी, सवालों से होगी, विज्ञान की रोशनी से होगी। भाग 7, अंधकार से बाहर आने का रास्ता। विज्ञान, उम्मीद और अंतिम जिम्मेदारी। सघन इस किताब के अंतिम हिस्से में एक ऐसी बात कहते हैं जो चेतावनी भी है और उम्मीद भी। हर व्यक्ति के भीतर 2 आवाजें होती हैं। एक आवाज जो सवाल पूछना चाहती है और दूसरी आवाज जो चुप रहना चाहती है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इनमें से किस आवाज को विजयी बनाते हैं। अगर हमने डर की आवाज जीतने दी तो समाज हमेशा पिछड़ा रहेगा। अगर हमने जिज्ञासा की आवाज को सम्मान दिया तो सभ्यता का भविष्य सुरक्षित है। विज्ञान यह नहीं कहता कि वह अंतिम सत्य है, वह तो कहता है कि उसे भी परखा जाए, उसे भी सुधारा जाए। यही वह विनम्रता है जो उसे शक्तिशाली बनाती है। सघन कहते हैं कि अगर हम ब्रह्मांड को नहीं समझेंगे तो हम खुद को भी नहीं समझ पाएंगे। हमारा जीवन, हमारा ग्रह, हमारी चेतना सब उसी ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं का हिस्सा है। विज्ञान हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कुछ बड़े का हिस्सा हैं। जब यह एहसास आता है तो घृणा कम होती है और अहंकार टूटता है। सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन युद्ध नहीं, गरीबी नहीं, बल्कि अज्ञान है। और सबसे बड़ा हथियार कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु दिमाग है। सघन मानवता से एक विनती करते हैं, अपनी सभ्यता को हल्के में मत लो। अगर इंसान ने सोचना छोड़ दिया तो उसका अंत निश्चित है, लेकिन अगर इंसान ने सवाल पूछना जारी रखा तो उसका भविष्य रोशन है। किताब का अंतिम संदेश स्पष्ट है: विज्ञान अंधकार का अंत है और मानवता का आरंभ। विज्ञान तर्क का दीपक है और सभ्यता की आखिरी उम्मीद। सघन चाहते हैं कि हर इंसान अपने भीतर के वैज्ञानिक को जागृत करे। वह वैज्ञानिक जो जन्म से हमारे भीतर है, जो बचपन में हर चीज पूछता है। सभ्यता की प्रगति उसी बचपन की जिज्ञासा पर टिकी है। तो यह थी कार्ल सागन की किताब द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड। आप सुन रहे थे बुक समंदर, जहां तर्क करना, सवाल पूछना, तर्क से जवाब देना और तार्किक बनाना इस चैनल का मकसद है। याद रखिए, एक सवाल दुनिया बदल सकता है और एक किताब इंसान। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम फिर मिलेंगे अगली किताब, अगली सोच और एक नए बौद्धिक समुद्र के साथ। तब तक सोचते रहिए, क्योंकि अंधकार से बचने का यही एक रास्ता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।